के तमाम स्वतंत्रता सेनानी महापुरुषों द्वारा सहयोग से जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, जिसके आधार पर गत 70 वर्षों से यह देश मार्गक्रमण कर रहा है, उस संविधान की प्रति का अपमान करने का रोषपूर्ण कार्य परभनी शहर में हुआ। जिसने यह कृत्य किया उसे पकड़ लिया गया आम जनता द्वारा, पुलिस के हवाले उसको किया गया। आधे घंटे में ही पुलिस विभाग ने उसे पागल है ऐसा दर्शाकर उसे छोड़ दिया। सबसे पहला सवाल खड़ा हो जाता है कि आधे घंटे में ही किसी अपराधी को पागल कैसा करार दिया जा सकता है? क्या पुलिस अपने साथ डॉक्टरों की टीम लेकर घूम रही थी, या फिर वो जो पागल है वो अपने जेब में कोई पागल का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहा था कि उसको आधे घंटे में ही पागल बताकर छोड़ दिया गया? उस पर कठोर कार्रवाई की जाए, इसके लिए परभनी के तमाम संविधान प्रेमी जनता ने बंद का आह्वान किया। बंद शांतिपूर्ण रहा। बंद समाप्त होने के बाद वहां के तमाम कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर निवेदन दिया कि हम लोगों का बंद समाप्त हो गया है शांतिपूर्ण तरीके से, अब हम लोग बंद को समाप्त कर रहे हैं। उसके बाद 2 घंटे तक अनेक नवयुवक मुंह को पट्टी बांधे पूरे शहर में हाथों में डंडे वगैरह लेकर वो लोग दंगा मस्ती करते रहे, गुंडागर्दी करते रहे, लोगों को मारते रहे, गाड़ियां तोड़ते रहे, फोड़ते रहे। और ये सब कुछ होते हुए पुलिस इस दरम्यान में नदारद थी, अनुपस्थित थी। इस आंदोलन में एक एडवोकेट थे, एडवोकेट होने वाले थे हमारे सोमनाथ सूर्यवंशी जी। वह उसको पुलिसों ने अटैक किया और पुलिस कस्टडी में या न्यायालयीन कस्टडी में उसकी दर्दनाक मौत हुई। उसकी जो मौत है वो हमारा आरोप है स्पष्ट रूप से कि वो संस्थात्मक उसकी हत्या है, उसे जानबूझकर मारा गया। खबरें यहाँ तक है कि इलेक्ट्रिक का शॉक देकर उसे मार दिया गया। इस मोर्चे का जो नेतृत्व कर रहे थे वाकोड़े साहब, वे इस तमाम घटनाओं से इतने दुखी हुए कि हार्ट अटैक में कल उनकी दर्दनाक मौत हुई। एक महिला जब पुलिस कोम्बिंग कर रही थी तो किसी आतंकवादियों को जैसा कश्मीर में पुलिस वाले ढूंढते हैं, उस तरीके से आंदोलनकारियों को ढूंढते हुए पुलिस बस्तियों में घुसी, दलित बस्तियों में घुसी, लोगों के दरवाजे को लात मारा, अंदर तक घुसा, लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को मारा। बाहर रखी हुई जितनी भी गाड़ियां थी उसे तोड़ दिया गया और खासकर उन गाड़ियों को निशाना बनाया गया जिस पर जय भीम लिखा गया था, या जिस पर अशोक चक्र था, जिस पे बाबा साहब का चित्र था, या संविधान से संबंधित जो कुछ भी चीजें थी, उन गाड़ियों को जानबूझकर तोड़ दिया गया। यह जो घटनाएं हैं, यह घटनाएं अभी वर्तमान में नई सरकार के आते आते घटित हुई। अनेक संविधान विरोधी घटनाएं इस देश में घट रही है और यह घटना कोई मामूली घटना नहीं। जिस आरोपी को पकड़ा गया उसके ऊपर भी दलित एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया। अब संविधान का अपमान करने का और दलित एट्रोसिटी एक्ट का क्या संबंध है, कुछ समझ में नहीं आता। स्वाभाविक रूप से जब वो मामला न्यायालय में जाएगा तो उनका वकील सीधा सा कहेगा कि भाई इसने तो कभी किसी दलित को कोई अपशब्द कहा नहीं, तो दलित एट्रोसिटी एक्ट का तो मामला बनता नहीं, 5 मिनट में उसकी रिहाई हो जाएगी, जमानत मिल जाएगी। संविधान का अपमान करने जैसा देशद्रोह कारनामा करने वाले के साथ इतनी सहानुभूति अगर सरकार की ओर से दिखाई जाती है तो क्या इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी गृह मंत्री के लिए लड़ाई थी कि वे अपने साथी को ये विभाग नहीं देना चाहते थे? क्या इस देश में दलित, आदिवासी, इनके हक और अधिकारों का जो एक संरक्षण था बड़े पैमाने पर, उस संविधान का
अब परभनी बंद होता है तो दलित संगठनों को ही बंद करना पड़ता है। क्या तमाम नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं है कि ये देश का संरक्षण करने वाला हमारा संविधान, इसका अपमान हुआ तो वो प्रत्येक देश के नागरिक का अपमान है। सिर्फ दलित समाज ही उस पर आक्रोशित हो जाता है या अपना गुस्सा दर्शाता है। हम लोग चाहते हैं कि इन तमाम मामलों का निष्पक्ष न्यायिक जांच हो, सीबीआई के माध्यम से हो, वर्तमान में जो भी न्यायाधीश है उनके माध्यम से इसकी जांच हो। हमारी कुछ मांगे हैं, इन मांगों को लेकर हम आने वाले 20 तारीख को इंदिरा चौक से दादा साहेब गायकवाड़ चौक, जिसको हम लोग गैलेक्सी चौक के नाम से जानते हैं, वहां तक सुबह 11 बजे से हमारा एक मोर्चे का आयोजन अन्य अत्याचार विरोधी समिति की ओर से आयोजित किया गया है। हमारे बीच में हमारे साथी माननीय मिलिंद बखाले जी उपस्थित है, भीम पैंथर के संस्थापक अध्यक्ष मनोज भाऊ गलसोड़ उपस्थित है, बहुजन वंचित आघाड़ी के नागपुर शहर के हमारे मार्गदर्शक माननीय रवि भाऊ शेंडे यहाँ उपस्थित है, नरेश भाऊ रिपब्लिकन मूवमेंट के यहाँ उपस्थित है, महिला आंदोलन में एक अग्रणी नाम पूरे विदर्भ में छायाताई खोबरागड़े हमारे बीच में उपस्थित है, युवा उभरते हमारे साथी अनिकेत उत्तरमारे जी हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे साथ मनसी के हमारे सक्रिय सहयोगी साथी उमेश भोकर जी हमारे बीच में उपस्थित है, और तमाम संजय फिल्डेली जी जो हमारे भीम आर्मी के अभी आपके सामने जो बात रखी वो बहुत दर्दनाक बात है कि इस देश में हम महाराष्ट्र में जहाँ तक हम बोलते हैं कि फुले शाहू अम्बेडकर शिवाजी का महाराष्ट्र है, ये बड़ा पुरोगामी राज्य है और 21वीं सदी में अभी भी यहाँ पर दर्दनाक हादसे दलितों के साथ हो रहे हैं। तो ये सरकार और केंद्र में जब से सरकार आई है बीजेपी की, तब से और ज़्यादा बढ़ गई है मामले। अब महाराष्ट्र के 4-5 दिन नहीं हो गए महाराष्ट्र में नई सरकार आई है बीजेपी की, और 5वें दिन ये घटना होती है। बहुत सोची समझी हमें लगता है कि ये सोची समझी चाल होती है। तो इसका हम पूरे जो जितने भी पुरोगामी साथी महाराष्ट्र के सब निषेध करें, केवल अम्बेडकरी समाज का ये निषेध नहीं था, पुरोगामी महाराष्ट्र के तमाम साथियों का ये निषेध था कि संविधान का शिल्प तोड़ा गया। जैसे भी सकल हिंदू समाज का मोर्चा खत्म होता है और तुरंत बाद ही ये हादसा होता है, तो उसके पीछे कोई क्यों ना कहे हम कि इसके पीछे कोई साजिश थी, क्यों ना कहे। अगर ये उसके पहले दिन होता है या 2-3 दिन बाद होता है तो हमें नहीं लगता था कि ये कुछ सोची समझी चाह रहे थे। नागपुर में भी यही हुआ कि सकल हिंदू समाज का मोर्चा निकला था, उसमें पंचशील ध्वज था, वहाँ पर हमारा ब्लू ध्वज था। तो इसका मतलब है कि ये महाराष्ट्र में फिर से दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं क्या महाराष्ट्र शासन की तरफ से, उनको अभय है क्या? सारे पुलिस स्टेशन को ये बल दिया गया है क्या कि अभी आप कुछ भी करो, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं होगा? क्योंकि जिस महिला ने उस आंदोलन में कतई हिस्सा नहीं लिया था, सत्यभामा बाई ने, वो केवल बच्चों का कॉम्बिंग हो रहा था, बच्चों को बहुत मारा जा रहा था, बेदर्दी से बेरंगी से मारा जा रहा था। उस वक्त वो महिला सिर्फ अपने मोबाइल से वो मूवमेंट कैप्चर कर रही थी। केवल इस गुनाह, ये कौन सा गुनाह था? इस गुनाह का कारण बना के पुलिस ने इतना मारा वो महिला को कि उसके प्राइवेट पार्ट तक उन्होंने छोड़ा नहीं। उनको पुलिस कोठरी लेके गए और उनको पैरों तले कुचला दिया गया है। तो ये पुलिस का अभय जो हमें लगता है, ये सरकार की सोची समझी हमें चाल रखे और हम इसको बहुत बड़े दुखी दिल से निषेध करते हैं। सरकार आई है, ये सबके विकास के लिए है, ये बड़े अच्छा काम करेंगे, लेकिन अभी तक हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि इस प्रकरण में जो हमारे गृह मंत्री है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र के इस इतनी बड़ी घटना के लिए किसी को बुलाया गया है और ऊपर से पुलिस स्टेशन में अभी 44 लोग, 44 लोगों को न्यायालय कस्टडी मिली है और जितने लोगों ने ये काम किया है उनके ऊपर 15 अलग अलग प्रकार के गुना दाखिल किया जो नॉन वेलेबल ऑफेंस है। और ये नॉन वेलेबल ऑफेंस किस चीज़ के लिए किए हैं इसको कोई बता नहीं। जिन्होंने किया है
हम तो ये छाती ठोक के कहते हैं कि ये अपराध, ये LLB करने वाले बच्चे तो नहीं कर सकते, पढ़े लिखे बच्चे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये जो लोग अपने मुंह पर पट्टी बांध के घूम रहे थे, उन बच्चों को क्यों नहीं ढूंढाया जा रहा है? उन बच्चों को क्यों नहीं हिरासत में लिया जा रहा है? उन बच्चों की तरफ क्यों पुलिस अपना निरीक्षण नहीं कर रही है? तो इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र और महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र परभणी की पुलिस अम्बेडकराइट लोगों को टारगेट करके उनको खुले आम उनको छूट दे रहे हैं और अम्बेडकराइट लोगों को टारगेट करके उन बच्चों का जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और आगे जाने की कोशिश करें, उनको टारगेट करके उनका जीवन बर्बाद करने की सोची समझी चाल है। मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा अंदर से एक खेल चल रहा है और उस खेल का हम निषेध करके और इसके लिए हम लोग आने वाली 21 तारीख को एक गोष्ठी का आयोजन किया है। वो इंदिरा चौक से 11 बजे निकलेगा और विधान भवन पर चलेगा। इसलिए हम लोग ये आह्वान करते सभी पत्रकार भाइयों को कि ये इतनी दर्दनाक बातें पेपर में भी दिखाई नहीं देती, तो खुद भाई आप इसको गौर करके